स्वागत है आप सभी का आगे फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है तीसरा चैप्टर का जो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कर रहे थे। इसमें 4 विधि होता है टोटल, आप लोगों को बताए थे, जिसमें हम लोग 3 विधि कर चुके हैं। जिसमें बीज यानी कि आपका हो गया ग्राफ विधि, और उसके बाद हो गया आप लोग का जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। 3 विधि कर चुके हैं, और एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि जो है आज हम लोग वज्र गुणनखंड बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वज्र गुणनखंड के बारे में हम लोग आज पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला उसको आप लोग को याद करना होगा। यदि वो फार्मूला याद नहीं होगा तो आप लोग को नहीं बनेगा। तो चलिए उस फार्मूला को देखते हैं और बनाते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। देखिए, इसमें हम एक समीकरण लेते हैं और ऐसे समझते हैं। पहले यहाँ पे समीकरण है, इस समीकरण में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर है 2x + y = 5, उसके बाद है 3x + 2y = 8, है कि नहीं। तो इस पर जो है हम लोग को क्या करना है, कुछ समझना है। यदि इसको आप समझ जाते हैं तो आगे आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और समझने में काफ़ी मतलब जो है काफ़ी आसान है, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 2 मानते हैं। इस प्रकार से अभी हम नॉर्मली रफ कर रहे हैं, आपको समझना है केवल। देखिए, समीकरण में जो होता है x का जो गुणांक होगा, जैसे मान लीजिए 2 है तो उसको कहा जाता है a1। उसके बाद y का जो गुणांक होगा, यहाँ पर y का गुणांक तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसको कहा जाता है b1। और जो अकेले रहता है जिसको कहा जाता है क्या, c1। उम्मीद है ये समीकरण 1 का बात है। और समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में जो होता है ये समीकरण 2 में जो है इसका x का गुणांक कहा जाता है a2। क्या कहा जाता है, a2 का मान। और y का गुणांक को कहा जाता है b2, और अकेले जो रहता है उसको कहा जाता है c2। ये इस प्रकार से आपको समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल है। समीकरण 1 में जो होगा x का गुणांक वो a1 होगा, y का गुणांक b1 होगा, और जो अकेले रहेगा वो क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। समीकरण 2 में जो x का गुणांक होता है वो कहलाता है a2, y का गुणांक कहलाता है b2, और अकेले जो रहता है उसको कहा जाता है c2। तो इस प्रकार से ये हो गया। अभी अब जानना हम लोग को ये है कि इसमें फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला जानना है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 किसको कहते हैं। तो अब देखिए, आपको हम एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो वज्र गुणनखंड विधि से जो होता है, गुणन विधि से वज्र गुणन विधि। यहाँ पर हम लिखते हैं, ये फार्मूला भी आपको नोट करना होगा, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि ये है। तो वज्र गुणन विधि जो होता है ये क्या होता है, आपको इसमें फार्मूला याद करना होगा। और याद क्या करना है, आपको बनाने सिखा देते हैं, कैसे बनाया जाता है फार्मूला, सीधा आपको सिखाइए देंगे। देखिए, शुरू करेंगे b1 से, उसके बाद c1, ऐसे शुरू किया जाता है। उसके बाद a1, और फिर b1 में हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कहाँ शुरू किए, b1 से, c1 a1 b1, खत्म किए b1 पर। फिर करेंगे b2 c2 a2, फिर b2 पर क्या कर देंगे, खत्म। b1 से खत्म शुरू किए, b1 पर खत्म, b2 शुरू किए, b2 पर खत्म। अब क्या करेंगे, इसमें एरो मारेंगे, तीर मारेंगे, तीर। इसका तीर यहाँ पर गया, 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 और इसका तीर यहाँ पर आया। हो गया, ये समझ में आ गया। ऐसे किया जाता है, ऐसे नॉर्मली समझते चलिए क्या कर रहे हैं, यही आपको करना है। अब देखिए, यहाँ पर दे देंगे x, यहाँ पर दे देंगे y, यहाँ पर दे देंगे 1। वैसे तो आपका बुक में भी है ये। तो देखिए, अब यहाँ से फार्मूला निकलता है। यहाँ पर देखिए तो क्या है, x, तो यहाँ पर लिखेंगे x। इतना तो करने आप लोग को आ जाएगा, उम्मीद है कि आ जाएगा। बट्टा में लिखेंगे। अब देखिए, b1 हुआ c2, ये b1 जो गया है तीर मार के कहाँ पर गया, c2 पे, तो यहाँ लिखेंगे b1 गुना c2। फिर माइनस, ये b2 तीर किस पे मारा है, c1 पे, तो माइनस कर देंगे b2 गुना c1। फिर बराबर करेंगे, ये c1 तीर किसको मारा है, a2 को, तो यहाँ y है तो y, और बट्टा में c1 तीर मारा है a2 को, तो c1 गुना a2, माइनस ये c2 जो है ये तीर मारा है किस में, a1 में, तो ये हो जाएगा c2 गुना a1। फिर बराबर यहाँ पे क्या, 1 बट्टा में a1 तीर किस पे मारा है, b2 पर, तो a1 गुना b2, माइनस a2 किस पे तीर मारा है, b1 पे, तो a2 गुना b1। समझ में आया, नॉर्मल है। b1 c1 a1 b1, b2 c2 a2 b2,
यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब x है तो ये x और पूरा बट्टा में b1 कहाँ पे तीर मारा है, c2 पे, तो b1 गुना c2 माइनस b2 कहाँ पे तीर मारा है, c1 पे। तो पहले ऊपर शुरू करना है, फिर y है तो y बट्टा में c1 किस पे तीर मारा a2 पे, तो c1 गुना a2, c2 किस पे तीर मारा a1 पे, तो c2 गुना a1। फिर देखिए वो 1 है तो 1 बट्टा में पूरा देंगे, और फिर a1 तीर मारा b2 पे तो a1 गुना b2, और a2 तीर मारा b1 पे तो a2 गुना b1, माइनस होना चाहिए, सबको बराबर कर देना है। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा, ऐसा ही बनाया जाता है। नहीं, यदि आपको नहीं आता तो ये तो बच्चा सबको भी आ जाएगा, यदि नहीं आता तो याद कर लीजिएगा, ये सीधा होगा कि नहीं होगा। तो अब ये फॉर्मूला यदि होता है तो आपको जो है वज्र गुणन विधि से आपको ये बनाने हो जाएगा, और ये 2 मार्क्स में तो नहीं है पूछा जाएगा, लगभग 5 मार्क्स में ये पूछा जाएगा जब भी पूछेगा। चलिए अब इस विधि के द्वारा हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरणों का युग्म, यानी ये समीकरण को क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। अब यहां पर हम लोग करेंगे हल, और फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अभी जस्ट बताया आपको समीकरण 1 से a1 का मान जो होता है x का गुणांक, तो x में क्या गुना किया 2, तो 2 हो जाएगा। b1 का मान जो होता है y का गुणांक, तो y में तो कुछ गुना नहीं किया तो 1 है। c1 का मान होता है अकेले जो रहता है अचर पद, वो हो गया 5। फिर a2 समीकरण 2 का होता है, तो a2 का मान होता है समीकरण 2 का x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 3, तो 3। b2 y का गुणांक, y का मान 2 है तो 2, y का गुणांक में क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा c2 जो अकेले है अचर पद, वो हो जाएगा ये c2 का मान। तो ये तभी अभी जस्ट बताया आप लोग को। अब यहां से क्या करना है आप लोग को, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है, अब यहां से फॉर्मूला होगा, तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से इसको हम लोग सॉल्व करें तो लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब यहां पर देखिए क्या होगा, फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए जो अभी जस्ट बताए थे। क्या था, पहले था x बट्टे, शुरू में था b1, b1 तीर किस पे मारा था, b1 तीर मारा था किस पे, c2 पे, तो b1 गुना c2 बना लेते हैं। देखिए यहाँ तुरंत बना सकते हैं आप लोग, b1 c1 a1 b1, b2 c2 a2 b2, ये मारा 30 पे, 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 हो गया। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 1 है, x बट्टे b1 गुना c2 तो b1 गुना c2 माइनस b2 गुना c1 तो b2 गुना c1 बराबर c1 गुना y है तो y बट्टे में c1 गुना a2 तो c1 गुना a2 माइनस c2 गुना a1 तो c2 गुना a1, और बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 1 है, बट्टा में a1 गुना b2 तो a1 गुना b2 माइनस b1 गुना a2 गुना b1 a2 गुना b1, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला आपको लगा देना, क्या है b1 गुना c2 माइनस b2 गुना c1 बराबर, अब जो है आप लोग का हो गया y बट्टा c1 गुना a2 माइनस c2 गुना a1, फिर बराबर होगा 1 बट्टा a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूला आप लिख लिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मान बैठा करके सॉल्व करेंगे, इसका मान बैठा लेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्या होगा, x का x रहने देंगे, b1 का मान बताइए क्या है, तो b1 का मान 1 है, तो 1 गुना c2 का मान क्या है, तो c2 का मान है आपको 8, तो 8 माइनस b2, b1 गुना c2 तो c2 का मान कितना 8 है, उसके बाद b2 तो b2 कितना है 2 और c1 कितना है 5 बराबर y बट्टा c1 कितना है तो 5 गुना a2 कितना है तो a2 है 3 माइनस c2, देखिए c2 कितना है यहाँ पे तो 8 गुना a1 कितना है 2 बराबर 1 बट्टा a1 का मान कितना है तो a1 का मान 2 है गुना b2 का मान कितना है तो 2 है माइनस a2 का मान कितना है 3 गुना b1 का मान कितना है 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x बट्टे 8 का 8 माइनस 2 पंचे 10 बराबर y बट्टे 5 दिया 15 माइनस 8 दूनी 16 बराबर 1 बट्टे 2 दूनी 4
3 एकान 3। अब देखिए क्या होगा कि x बट्टा 10 में से 8 घटा 2 बचा, और बड़ा 10 है, आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बराबर y, तो y बट्टा में 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचा, बड़ा 16 आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 4 में से 3 घटा कितना बचा तो 1। अब करना है इसमें क्या है, यहां से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, सिर्फ मान का खेला और कुछ नहीं है। अब यहां से करना क्या है, बराबरी करके बराबर करना है। इसको एक बार x बट्टे माइनस 2 को बराबर करेंगे 1 बट्टे 1 का, और y बट्टे माइनस 1 को बराबर करेंगे 1 बट्टे 1 का। तो पहले बराबर करेंगे x बट्टा 2 को, x बट्टा माइनस 2 को बराबर करेंगे हम लोग किसके, 1 बट्टा 1 से। तो ये माइनस 2 भागा में सट क्या होगा, गुना में, तो x बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 1 1 ही होता है, और ये भागा में सट क्या हो जाएगा, गुना में माइनस 2 हो जाएगा। इसलिए x का मान हो गया -2, हो गया, x मान निकल गया। इसी प्रकार से y बट्टे -1 को गुना करेंगे 1 बट्टा 1, तो y बट्टे -1 को गुना करेंगे हम लोग 1 बट्टा 1 का, तो y बराबर 1 बट्टा 1 मतलब 1, और -1 भागा में सट क्या हो, गुना में, इसलिए y का मान हो जाएगा -1। हो गया, x और y का मान निकल गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो यही है वज्र गुणन विधि, बहुत आसान है। जब आपका फॉर्मूला याद होगा तब ये क्या है, बहुत आसान है। यदि ये याद नहीं है फॉर्मूला तो ये आसान नहीं होगा। तो यहाँ तक यदि आप वीडियो को देखें, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिए, यहाँ तक बने रहे तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।